हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक का चैप्टर मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड। और ख़ास तौर से उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, वो हम लोग 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और क्या होता था, ठीक है ना, क्या होता था, उसकी क्या वर्किंग प्रोसेस होती थी, मैं आपको बता दूं कि आइए क्या है कि एक स्टेटमेंट दे रखा होता था हमें पीएन, एक स्टेटमेंट पीएन दे रखा होता था, ठीक है ना। और हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी पीएमआई की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पीएमआई हम इसे सॉल्व करते थे। और कैसे सॉल्व करते थे कि देखिए, लेट Pn बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट Pn, उस स्टेटमेंट को हम Pn से रिप्रेजेंट करते थे, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है ना। इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे कि P1 इज ट्रू, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, P1। तो जो हमें स्टेटमेंट Pn दे रखा होता था, ठीक है ना, हम उसके LHS और RHS में n इज इक्वल टू 1 रखते थे। फर्स्ट स्टेप के लिए क्या है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन LHS एंड RHS, ठीक है ना। दोनों के LHS मतलब Pn के LHS और RHS में हम n इज इक्वल टू 1 रखते थे। तो हम क्या देखते थे कि उसमें P1 की वैल्यू यानी LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम कह देते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे कि pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, यानी हम, वैसे लिखा हुआ है द ट्रुथ ऑफ pk इंप्लाइज द ट्रुथ ऑफ pk प्लस 1। मतलब क्या था, मतलब यह था कि जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ होता था, हम उसे n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करते थे कि n इज इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू है। यानी लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यानी हम ये सपोज कर लेते थे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, यानी pk इज ट्रू, दैट इज pk इज ट्रू, ठीक है। जब pk ट्रू हो जाता था, सपोज करते थे pk ट्रू है, इसकी सहायता से हम ये प्रूफ करते थे कि pk प्लस 1 इज ट्रू। यानी जो गिवन स्टेटमेंट होता था, जो Pn दे रखा होता था, इसमें हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखते दोनों साइड, है ना। दोनों साइड n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख करके फिर हम उसे इस pk वाले स्टेटमेंट की सहायता से सॉल्व करते थे और ये शो करते थे कि वो जो स्टेटमेंट है वो pk प्लस 1 भी ट्रू है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जब वो ट्रू हो जाता था तो हम कहते थे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है ना, ट्रू है। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ये तो थ्योरी हो गई, थ्योरी एक अलग चीज है, थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये पहला एग्जांपल है मिसलेनियस एक्सरसाइज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अगर दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। अब हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, सहायता से सॉल्व करेंगे। कैसे करते, बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है अलग से। तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, ठीक है। क्या करेंगे,
सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS कितना आ जाएगा, A1 मीन्स A, आप n इज इक्वल टू 1 रखें, ठीक है ना। देखिए अभी जो मेथड अपने पढ़ा था, हमने वर्किंग मेथड जो पढ़ा था, उसमें भी यही था कि पहला पॉइंट यही था कि सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट दे रखा, ये स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक। अब इस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रख करके LHS और RHS को प्रूफ करेंगे कि LHS और RHS बोथ आर सेम है या नहीं है, ठीक है ना। जब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा तो हम अब सपोज करेंगे उसके बाद कि ये जो स्टेटमेंट है, यानी द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये सपोज कर लेंगे, ठीक है। यानी n की जगह हम k रखेंगे, फिर क्या करेंगे, जो AK आएगा जिसे अपन ने PK कहा था, ठीक है ना, उसकी सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ PK वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना। तो हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है। अब RHS में रखिए n इज इक्वल टू 1 यहां, तो देखिए n यहां है, ये है और ये है, सबकी जगह 1 रखिए, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए ये ए के इक्वल है या नहीं है, देखो ध्यान से, ये ए के इक्वल है या नहीं है, देखिए ध्यान से, है ना। मींस LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सपोज करेंगे कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मीन्स क्या हो गया, दैट इज a टू द पावर k। यानी अब हम क्या करेंगे कि हमें n इज इक्वल टू k के लिए हमने सपोज किया है कि ये ट्रू होगा, तो हम इसमें ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें n जहां जहां आ रहा है उसकी जगह हम k रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, a टू द पावर k, कितना आ जाएगा, cos k थीटा। इस n को हमें किससे रिप्लेस करना है, k से रिप्लेस करना है, cos k थीटा माइनस साइन k थीटा, राइट, फिर साइन k थीटा और ये cos k थीटा। चलिए मैं इसको नंबर 1 देता हूं, नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसमें अभी यहां तक कुछ भी नहीं किया हमने, दो चीजें की हैं, दो चीजें क्या की हैं, एक तो हमने ये किया है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए शो किया है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, इट मींस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप में हमने ये किया है कि हमने जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज किया है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट ये दे रखा है इसमें n की जगह k रख देते हैं, यानी n को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, k से रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इस स्टेटमेंट को इसकी सहायता से, इसकी और इसकी सहायता से, दोनों की सहायता से हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो नाउ we shall prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1, that is इसमें n की जगह हम k प्लस 1 रख देंगे, a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ k प्लस 1 थीटा। ध्यान करिए 11th क्लास में भी हमने इसी तरीके से
मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस किए थे, और अब इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज कहां कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये k+1 के लिए हमने स्टेटमेंट बना लिया। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे, LHS लेकर के RHS प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करना है, नाउ टेकिंग LHS, ओके, a⁴k+1, क्या लिख सकते हैं इसको, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से a×a⁴k लिख सकते हैं। ठीक है ना, a की वैल्यू रखिए यहां से या यहां से, बात एक ही है, मेन तो यही है, कितना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। a⁴k+1 की वैल्यू रखिए, वो सॉरी a⁴k की वैल्यू यहां से रखिए 1 से, कितना आ जाएगा, cos k थीटा माइनस साइन k थीटा, साइन k थीटा, फिर साइन k थीटा और cos ऑफ k थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, कौन सा मेथड है, रो इनटू कॉलम, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हम रो के अकॉर्डिंग चलते हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सुनिए, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस रो का फर्स्ट कॉलम से, तो cos थीटा cos k थीटा है ना, cos थीटा इंटू cos k थीटा, फिर और आगे साइन थीटा, मतलब माइनस का हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो माइनस साइन थीटा साइन k थीटा, माइनस साइन थीटा साइन k थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो cos थीटा साइन k थीटा, cos थीटा साइन k थीटा, प्लस इसका आगे साइन थीटा cos k थीटा, साइन थीटा cos k थीटा। ठीक है, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन थीटा cos k थीटा, माइनस साइन थीटा cos ऑफ k थीटा, फिर माइनस cos थीटा साइन k थीटा, तो माइनस क्या जाएगा, साइन k थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, अब इस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो माइनस साइन थीटा साइन k थीटा प्लस cos थीटा cos k थीटा, cos थीटा cos k थीटा। चलिए ये ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे क्या है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस k थीटा, राइट। ये किसका बन गया, ये भी देखिए cos a साइन b प्लस साइन a cos b, है ना, cos a साइन b प्लस साइन a cos b, किसका हो गया, साइन a प्लस b का, तो ये हो गया साइन प्लस थीटा। ठीक है, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos k थीटा प्लस साइन k थीटा cos थीटा, वही साइन a cos b प्लस साइन b cos a, यानी माइनस साइन किसका फॉर्मूला बन गया, थीटा प्लस k थीटा। ठीक इसी तरीके से इसको पहले लिख लो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना, किसका फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस b का, तो cos थीटा प्लस k थीटा। ठीक है साहब, थीटा कॉमन आ गया, कितना आ गया, cos
के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस, सभी में से थीटा कॉमन ले लीजिए। अब जरा देखो क्या आया है। देखो यहां पर ये क्या है, ये इसका RHS है। RHS है कि नहीं, यानी RHS। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू था, वही स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है ना। हेंस द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1। यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है, ठीक है ना। हेंस गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to कैपिटल N, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपके फुल मार्क्स कंप्लीट हैं। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। क्या है, सबसे पहले आपको n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना है, उसके लिए हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे n इज इक्वल टू के के लिए सपोज करना है कि ये गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है। थर्ड स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें n इज इक्वल टू के प्लस 1 रख करके आप, ठीक है ना, के प्लस 1 रख करके आप LHS लेकर के चलेंगे और उसे RHS प्रूफ करना है। बस इतना सा सवाल है, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का कि लेट a इज इक्वल टू दिस, शो दैट ai प्लस ba होल टू द पावर n इज इक्वल टू ani प्लस na टू द पावर n माइनस 1 ba, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर जो I है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बिल्कुल सिंपल सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। देखिए क्या है कि हम पहले LHS लेते हैं। कितना है, ai प्लस b a टू द पावर n। पहले हम LHS की वैल्यू निकालते हैं इसकी, फिर हम RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कितना, मतलब कैसे करना है और कितना आसानी से हो जाएगा। जब हम इसे निकाल लेंगे ना तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए I है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A कितना है 0 0 1 0 और होल टू द पावर n। कितना आ गया, देखिए ये आ गया आपका, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए a0 0 a, ठीक है, प्लस b का भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें 0 0 b 0 और होल टू द पावर कितना आ जाएगा n। प्लस कर दीजिए, कितना आएगा भाई a b 0 एंड a होल टू द पावर n, ठीक है। अब इसी तरीके से RHS निकाल लीजिए। RHS कितना है a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a, राइट। a टू द पावर n, बिल्कुल a टू द पावर n, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस n a टू द पावर n माइनस 1। अच्छा b और है, b ये भी लिख दो भैया। और a कितना है 0 0 1 0, ये रहा a, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना है, ए टू द पावर एन का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ए टू द पावर एन 0 0 ए टू द पावर एन प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 0 0, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन ए टू द पावर एन माइनस बी, और ये 0, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कीजिए, है ना, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा ए एन आर एच एस चल रहा है ना, ए टू द पावर एन प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी, फिर 0 और फिर ए टू द पावर एन, ये आ गया आर एच एस। और चूंकि ये एल एच एस और आर एच एस, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारे पास कितना हो गया, एल एच एस क्या हो गया, एल एच एस हो गया ए 0 बी ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू आर एच एस कितना हो गया, ए टू द पावर एन 0 एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी ए टू द पावर एन, ये आ गया। ये हमारा वो स्टेटमेंट हो गया जिसे अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से प्रूफ करेंगे उससे, ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1, सिंपल मेथड है कि जब भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए, और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ करना है। तो देखिए n इज इक्वल टू 1, एल एच एस वट a 0 b a, अब होल टू द पावर 1 है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना, आर एच एस, आर एच एस कितना आएगा, रखिए n इज इक्वल टू 1 तो कितना a, यहां 1 रखा तो 1, और a टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 0, और a टू द पावर 0 की वैल्यू 1, है ना, चलिए लिख देंगे a टू द पावर 0 1 b 0 और a, कितना आ गया, ये आ गया आपका a 0 b और a, राइट, ये आ गया। यानी LHS और RHS देखिए दोनों इक्वल है, दोनों देखिए ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, सेम है, इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। चलिए therefore LHS is equal to RHS. Hence, the given statement is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए प्रूफ हो गया। अब हमें किसके लिए प्रूफ करना है, n is equal to k के लिए, है ना। लेट प्रूफ क्या करना है, सपोज करना है n is equal to k के लिए, तो let the given statement be true for n is equal to k, that is, ये हमने सपोज करना है कि n is equal to k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या आ जाएगा, देखिए भाई, a0 b a होल टू द पावर k इज इक्वल टू, है ना, यह आ जाएगा a टू द पावर k 0, इसमें रखेंगे, है ना, k a टू द पावर k माइनस 1 b a टू द पावर k, ठीक है। चलिए मैं इसको नंबर देता हूं 1, पहले दे तो नहीं दिया कहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इसे हम इसकी सहायता से इस स्टेटमेंट को हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, k प्लस
1 के लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ वी शैल प्रूव, क्या क्या प्रूफ करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है ना। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज, ठीक है। चलिए k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो आइए कितना हो जाएगा ये, a0, इसी से लिख देते हैं b a, k की जगह क्या रखना है हमें, k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां भी रख दीजिए a टू द पावर k प्लस 1 0, ठीक है, k प्लस 1, और यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k आ जाएगा b, और a टू द पावर k प्लस 1। सबसे पहले क्या ले लें, LHS, है ना, LHS ले लीजिए। क्या है ये, A0BA k प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हैं हम, A0, सब क्वेश्चंस का मेथड एक ही है, होल टू द पावर k, राइट। इसकी वैल्यू यहां से रख दीजिए 1 से, क्या आ जाएगा, A0BA, ठीक है, क्या आ जाएगा, a टू द पावर k 0, k a टू द पावर k माइनस 1 b, और a टू द पावर k। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई से, वही रो इनटू कॉलम मेथड है। जब भी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल होता है रो इनटू कॉलम मेथड, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से a इंटू ए टू द पावर k, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो लिख दो, ठीक है। इस रो का सेकंड कॉलम से कितना हो जाएगा, इसका इससे करेंगे ना, तो k a इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 b प्लस इसका इससे b इंटू ए की पावर k, राइट। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, और ये आ गया a इंटू ए टू द पावर k, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, है ना, यानी a टू द पावर k प्लस 1 0, ये कितना हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी 1 और प्लस k माइनस 1, तो k, तो ये बच गया k इंटू ए टू द पावर k b प्लस b इंटू ए टू द पावर k, और ये फिर बेस सेम है, पावर ऐड होती हैं, k प्लस 1 हो गया। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट बताओ, ए टू द पावर k और b, कितना आ गया, k प्लस 1, k प्लस 1। अब जरा ये देखो कि RHS जो ये है और ये है, दोनों सेम है या नहीं है, इज इक्वल टू RHS, हेंस वही लिखना है, द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, hence
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल है। लीजिए प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो वही 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बस ये जो k+1 के लिए प्रूफ करते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें k+1 वाली टर्म को k इंटू a1 वाली टर्म में चेंज करना है, यानी k इंटू 1 मतलब ये 1 और ये k, फिर यहां a की पावर k की यहां से वैल्यू रखनी है k वाले स्टेटमेंट से, बाकी मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का। तो बहुत सिंपल है, नोट कीजिए। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ a इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कितना इजी है यार क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS क्या आ जाएगा, a टू द पावर 1, यहां रखना है, ये है मेन स्टेटमेंट अपना, इसी को हम Pn कहते हैं, ध्यान रखिए, यही मेन स्टेटमेंट होता है अपना, Pn है ये। हमने इसके LHS में n इज इक्वल टू 1 रखा तो a आ गया, और a की वैल्यू ये है, राइट। RHS निकालते हैं, चलिए RHS में n इज इक्वल टू 1 रखिए, तो 3 टू द पावर 1 यानी 0, n माइनस 1, ध्यान रखिए n इज इक्वल टू 1 रखिए तो 1 माइनस 1 यानी 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, सब में n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। कितना आ जाएगा भैया, बताओ जरा। किसी भी रियल नंबर की वैल्यू, वो पावर जब 0 होती है, 0 को छोड़ करके, है ना, तो उसकी अपन नेचुरल नंबर की कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यू 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू कितना है, a है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अपन ये भी लिख सकते हैं, हैंस अगर हमने इसे Pn सपोज किया है तो ये कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, है ना, P1 इज ट्रू। ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपन पूरा वो लिखे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 n, ठीक है। अब क्या करना है हमें, लेट द गिवन स्टेटमेंट, सबकी लैंग्वेज सेम है, बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज pk। कितना हो जाएगा, a टू द पावर k, n को किससे रिप्लेस करते हैं, k से रिप्लेस करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, ये 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, सब में k रख दो। ठीक है। अच्छा अब देखिए, इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट नंबर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है दे रखा है वो k+1 के लिए ट्रू है। नाउ वी शैल प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू विल ट्रू लिख दीजिए इज की जगह, फॉर n इज इक्वल टू k+1, दैट इज कितना, pk+1 इज इक्वल टू a टू द पावर k+1। इसमें k जहां आ रहा है या तो इसमें, इसकी बात करें, या जहां भी n आ रहा है उस n की जगह हमें k+1 रखना है, n की जगह क्या रखना है, हमें k+1 रखना है। तो k+1 कैसे आए भाई, कितना आ जाएगा, k+1 रखोगे तो k+1 -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, केवल k आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया ये देखिए, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, सब 3 की पावर k हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है भैया मेरे, है ना, घबराइए नहीं, क्योंकि ध्यान रखिए जो डर गया वो, हाँ, है ना, LHS।
ए टू द पावर के प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसे, ए इंटू ए टू द पावर के। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, वैल्यू रखिए। तो वैल्यू रखते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं ना, ए की वैल्यू हम अपने पास कितनी, 1 1 1, और ए टू द पावर के की वैल्यू यहां से रख देते हैं 3 टू द पावर के माइनस 1, 3 टू द पावर के माइनस 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम मेथड से, फर्स्ट रो का इससे करेंगे। तो सब देखिए 1 1 1 1 का इससे, 1 का इससे, 1 का इससे, वही कितना आ जाएगा, सेम आ रहा है। देखिए 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, तीनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1, राइट। सेम इसी तरीके से 1 का इसे 3 टू द पावर के माइनस 1, इसका 3 टू द पावर के माइनस 1, और ये 3 टू द पावर के माइनस 1, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1। सेम ये भी इधर भी इतना आ जाएगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इतना यहां भी यही आ जाएगा, है ना। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, वो भी इतना ही आ जाएगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, वो भी इतना ही आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो का करिए, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 और के माइनस 1 यानी के, तो ये आ गया 3 टू द पावर के, सब 3 टू द पावर के हो जाएंगे। देखो जरा, देखिए दोनों कैसे हैं, सेम हैं, इट मींस RHS। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कैसा है, ट्रू है ना। हेंस given statement is true for n is equal to k plus 1, therefore the given statement n belongs to कैपिटल है। ठीक है, लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए।